उस खलिश को क्या समझोगे जिसकी कसक आज भी मुझे कभी कभी खून के आंसू रुलाती है। इसका मतलब ये जो खेल आप खेल रहे हैं ये उसी इंतकाम की आग है। वैसे आईजीपी साहब ने भी बहुत बड़ा चढ़ा के उसे हमारे सामने पेश किया। लेकिन बृजमोहन जी, ऐसा मेरा कौन सा दोस्त है जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरे काम आ रहा है? इसी को कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। चौधरी साहब, आपको नए हौसलों और वलोलों के साथ फिर से नई जिंदगी का आगाज करना होगा। आपने जो मेरे लिए कुर्बानी दी है, मैं इसे हरगिज फरामोश नहीं कर सकता। दानिश अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। और रही बात फिक्र करने की, तुम्हें छोड़कर बहुत सारे लोग हैं मेरी फिक्र करने के लिए। दरअसल मेरा ये मकसद नहीं था नासिर साहब। तुम्हारा मकसद क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नासिर साहब आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस ये कह रहा था कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं होगा। सही क्या है और गलत क्या, ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, समझे? मगर दानिश को जुए खाने का हिस्सेदार बनाने का मतलब है कि हम अपने आप को फुटपाथ पर ला रहे हैं। सुहेल, तुम एक बात गौर से सुनो। तुम हमेशा अपनी औकात में रह के बात किया करो। ये मत भूलो कि तुम यहां पे सिर्फ एक मुलाजिम की हैसियत से हो। नासिर साहब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ये कदम कुछ जल्दबाजी में उठा रहे हैं। शेख नासिर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। सुनो, दानिश को पहले जुए खाने का आदी बनाना था और आप उसे इस जुए खाने का मालिक बनाकर हम अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हैं। सुहेल, तुम बस मदारी का खेल देखते जाओ, बस। अगर ये रकम कल तक वापस नहीं लौटाई तो खत्म हो जाएगा। तुमने खुद ही देखा कि कैसे इस्माइल ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। कुछ भी करके डैडी से पैसे ले लीजिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो दानिश? तुम ही बताओ, मैं किस मुंह से तुम्हारे अब्बू से ये पैसा मांगू? कोई भी बहाना बना लीजिए कि घर में जरूरत आन पड़ी है, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। नहीं दानिश, मैं ये परेशानी मोल नहीं ले सकती। तुम ऐसा करो, तुम नासिर साहब से ही ये रकम भी उधार ले लो। अब आगे मैं देखती हूँ। हाँ? नहीं अम्मी, मैं पहले ही नासिर साहब के कर्जे में डूब चुका हूँ। उनसे और कर्जा लेने की जरूरत नहीं है मुझ में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी कोशिश करना। इस गुल्लू पर तो दिन ब दिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा है। आप शक की बात कर रही? मुझे तो पूरा यकीन है कि इसे हमारे किसी दुश्मन ने यहाँ
बात गौर से सुनो। इंसान को वक्त आने पे सब कुछ मालूम पड़ जाता है। तुम बखूबी जानते हो कि इस पूरे तमाशे में मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। एक एक कदम होशियारी से उठाना पड़ेगा। तुम बस वही करते जाओ जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा है। हाँ, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए दानिश साहब, कैसे मिजाज है आपके? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर दानिश साहब, आपका चेहरा तो कोई और ही दास्तान बयान कर रहा है। वजह फरमाया आपने। मुझे तो मेरे हालात ने पशेमा कर रखा है। दानिश, आप अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हो? मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं कदम कदम पे मैं आपके साथ हूं। शेख साहब, बुरे वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपने तो गैर होकर भी। यानी कि आप मुझे अभी तक गैर समझते हैं। खैर, मैंने तो आपको हमेशा अपना ही माना है। शेख साहब, मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं अपने बाप की इकलौती औलाद हूँ, फिर भी वो मेरे साथ गैरों जैसा सलूक क्यों करते हैं? क्यों? दानिश, आप अपने वालिद को नहीं जानते। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी जिंदगी का मकसद, उनकी जिंदगी का मरकज और उनकी जिंदगी का महवर सिर्फ पैसा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पैसा ही उनका ईमान है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी दौलत का आखिर उन्हें अकेले क्या करना है? दानिश, इस बात का जवाब तो चौधरी साहब ही दे सकते हैं। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। शेख साहब, छोड़िए इन बातों को। शेख नासिर बातों को ऐसे नहीं छोड़ता, बल्कि बातों को हकीकत का रूप देने में महारत रखता है। शेख साहब, खाली हाथ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के सहारे आज तक कोई अपने पैरों पर खड़ा हुआ है भला? शेख नासिर बातों पर यकीन नहीं रखता। तो आपके वालिद साहब आप पे एतबार करे या न करे, लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ये भरोसा, ये एतबार मैं तो समझने से कासिर हूं कि आप चाहते क्या हैं? मैं एक नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूं और मैंने फैसला कर लिया है कि ये सारा कारोबार आप संभालोगे। मगर हाँ, इस बात की भनक किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए। शेख साहब, आप सच में इंसान के रूप में फरिश्ते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि शेख नासिर जैसा खुदगर्ज और लालची इंसान मेरा मौसिन बने? ब्रिजमोहन साहब ने तो मुझे ऐसे दो राहे पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां मैं खुद के लिए एक सवालिया निशान बन चुका हूं। इंशा, क्या बात है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? अनवर, ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे लाख तरह के अंदेशों और वसवसों ने घेर रखा है। अच्छा, ज़रा मैं भी तो जानूं किन अंदेशों और वसवसों ने तुम्हारे दिमाग में डेरा डाल रखा है। अनवर,
मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। मेरी ये गुजारिश है, तुम उससे दूर ही रहो। क्या बात है इंशा? हाँ? कौन है वो जो मेरी जान का दुश्मन बन चुका है? अनवर, नासिर। नासिर ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उसके गुंडों ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं तुमसे मिली तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का डर है? इंशा, अनवर चौधरी को कत्ल करने के लिए औलाद का जिक्र चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तो समझता था कि तुम एक निडर लड़की हो, लेकिन मामूली गुंडे से इतना डर जाओ, बड़े ताजुब की बात है। अनवर, दुश्मन को हमेशा अपने से ज़्यादा ताकतवर समझना चाहिए। तुम पे कोई आँच ना आए, इसीलिए मैं नासिर के साथ प्यार का ढोंग रच रही हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि तुम महफूज रहोगे। ये रवैया सरासर गलत है। बात जो भी हो साफ साफ कहनी चाहिए, चाहे उसमें जान का भी खतरा क्यों ना हो। तुम तो जानते हो ना, नासिर ज़िद्दी भी है और बददिमाग भी। वो जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा सकता है। मैं भी तो ज़िद्दी हूँ। अब मैं नासिर से खुद बात कर लूँगा। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिलहाल तुम इस बारे में किसी से इस बात का जिक्र ही नहीं करोगे। इंशा, अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है, मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, वो मुझे चाहता है। जब उसे लगेगा कि तुमने मेरा ख्याल दिल से निकाल दिया है, वो खुद ब खुद तुम्हारा ख्याल अपने दिल से निकाल देगा। इंशा, तुम्हारी ये फिलॉसफी मेरे समझ से बाहर है। दानिश, तुम? हाँ मैं। तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें देखकर मैं अक्सर हैरान हो जाती हूँ, जाने क्यों? अलबत्ता इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे पाती। और मेरा हाल ये है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। पर मैं भी इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे पाता। मुझे लगता है कि हमें... जी हाँ, मुझे भी वही लगता है। क्या? क्या लगता है तुम्हें? किसी आने वाले तूफान का पेश खेमा है ये। तूफान की जगह किसी अच्छे और खूबसूरत लफ्ज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। जो बात दिल में हलचल पैदा करे उसे तूफान कहना ही मुनासिब है। दिलों में जो बात हलचल पैदा करे उसे मोहब्बत भी कहा जा सकता है। तुम इतनी बेबाकी से काम लोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और मोहब्बत का इजहार करने में तुम इतनी कंजूसी से काम लोगे, मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था। तुम तो मरवा दोगे यार। घबराओ मत, यहाँ गजाला का राज चलता है और गजाला की बात इस घर में हुक्म से कम नहीं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम्हारे हुक्म की तामील कैसे की जाती है। क्यों? हमारे मेहमान को यहाँ किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? गजाला जी, कब से आपके दीदार के लिए ये आंखें तरस रही थी। तो मैंने कहा तुम्हें अपने दीदार से नहीं नवाजा?
अंदर कौन है? जी कोई नहीं। यहीं रहो। कुछ रुपए उधार चाहिए तो ले सकते हैं। तुम मुझे उधार दोगे? दानिश चौधरी को? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? अरे भाई, मैंने कहा ना, इस औकात के चक्कर में मत पड़ो। तुम मेरे भाई हो, कुछ रुपए उधार चाहिए तो ले सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं है। अरे भाई, मैंने कहा ना, ये हैसियत वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम हद से बाहर जा रहे हो। ठीक है, अगर इस तरह रुपए नहीं लेना चाहते हो तो ना ही सही। ये बताओ कि जिस गाड़ी से तुम यहाँ आए हो, वो गाड़ी तुम्हारी अपनी है ना? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने वो गाड़ी किसी और से ली है या मैंने वो चोरी की है? मेरा ये मतलब नहीं था। अगर तुम रुपए उधार नहीं लोगे तो ठीक है। हाँ, अगर तुम इस गाड़ी को बेचना चाहते हो
तो तुम्हारा वकार भी बराबर रहेगा और ये खेल थोड़ी देर के लिए चलता रहेगा। देखो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे उस रईसाना शान को कोई ठेस न पहुंचे। आखिर तुम अनवर चौधरी के बेटे हो, अनवर चौधरी के। देखो, मैं तो इसमें सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। तुम घबराओ मत। अगर तुम हार भी गए, आज के लिए तुम गाड़ी ले सकते हो। अरे भाई, तुम मुझे कुछ भी समझो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त ही समझता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन गाड़ी की कीमत। उसकी फिक्र तुम छोड़ो। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? चलो, तुम जितना बोलोगे मुझे मंजूर है। खुश? इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? कहीं तुम्हारा इरादा कुछ और तो नहीं है? मुझे तो शक हो रहा है। शक? कैसा शक? मुझे लगता है कि तुमने शराब कुछ ज़्यादा ही पी है, इसीलिए ये सब कह रहे हो। ये तुम नहीं बल्कि ये शराब बोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि होश में आने के बाद अपने वादे से मुकर जाओ। तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि मैं दानिश चौधरी क्या कर सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो दानिश? कौन नामुराद ऐसी हमाकत कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी आन बान शान शौकत का अंदाजा नहीं? मैं तो तुम्हारे जूतों की धूल भी नहीं हूँ। यार, तुम तो नाराज हो गए। दरअसल ये शराब ही चीज़ ऐसी है कि कभी कभार दोस्त भी दुश्मन नजर आते हैं। अरे मैं तो जानता हूँ कि तुम मेरे भाई जैसे हो। भाई जैसे क्यों, बल्कि तुम तो मेरे भाई हो। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब इसके दिल में मेरे खातिर कोई खलिश नहीं। अब तो मेरा काम और भी आसान होगा। दानिश चौधरी, तुम इसी तरह मेरे जाल में फंसते जाओ, तभी तो मेरे घर में चूल्हा जल सकता है। क्या सोच रहे हो भाई? खेल शुरू करें? और गाड़ी की कीमत? अरे यार, ये लो, उठाओ जितना उठाना चाहोगे। तुम भी क्या याद करो। ये हुई ना बात। तुम कितने अच्छे हो मेरे भाई।